इस समय हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर इंटरनेशनल गुज्जर बकरवाल महासभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जानी थी, जिस पत्रकार वार्ता को कर्नल अनंत गुर्जर ने देना था, लेकिन वो किसी कारणवश जम्मू में नहीं इस समय आ पाए और उनकी जगह इस समय जो पत्रकार वार्ता की वो मोहम्मद असलम कोहली ने की है। आइए इनसे जानते कि ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो आपको ये पत्रकार वार्ता कर। कोहली साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या वजह आन पड़ी जो आपको ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ी? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसको बफलियाज टोपा पीर कहते हैं, जिसमें हमारे 5 फौजी जवान शहीद हो गए और 3 सिविलियन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनकी किलिंग होगी। हम इसको एक साजिश के साथ ताबीर करते हैं कि कुछ ताकतें हैं जो गुजरों को लायक नहीं करती, जो गुजरों और फ़ौज के दरमियान रिश्ते को ख़राब करना चाहती हैं। कुछ ऐसे लोग जो फ़ौज के भी ख़िलाफ़ हैं, देश के भी ख़िलाफ़ हैं, गुजरों के भी ख़िलाफ़ हैं, उनकी मिली भगत से ये 3 किलिंगें हुई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें उनकी पिटाई हुई है, जो अंडर ट्रीटमेंट हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, और 3 गाँव से बिलोंग करते हैं। ये लोग सामनी से बिलोंग करते हैं, टोपी से बिलोंग करते हैं और पंगाई गाँव से बिलोंग करते हैं, और ये इलाके जो हैं पेर गुजर इलाके हैं। और इसमें एक लड़का है जो बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए ओपन काम कर रहा था, अंडर थ्रेट काम कर रहा था। उसकी अगर किलिंग हो जाती है ड्यूरिंग पूछताछ तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसमें हमने इस प्रेस रिलीज़ में ये गांव मेंशन किए हैं। यहाँ जाके हमने सिविलियन गुज्जर बकरवाल के साथ और फ़ौज के ऑफिसरों के साथ और पुलिस के ऑफिसरों के साथ टेबल टॉक किया है और समझाने बुझाने की कोशिश की है कि हमारे दरमियान कोई इतना बड़ा गैप ना हो जाए जिससे हम फ़ौज से दूर हो जाएं, फ़ौज हमसे दूर हो जाए और दुश्मन को पूरा फ़ायदा लेने के हालात पैदा हो जाएं। तो फिर हमने इस पर काम किया, वर्क किया। हमने फ़ौज को भी टेबल टॉक में कहा कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम इस परिवार के साथ इंसाफ करेंगे। पुलिस के भी बड़े अधिकारियों ने यकीन दहानी करवाई है। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो पीरियड परिवार जो है वो हमें कह रहा है कि जो 6 से 7 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हो के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, हमारे कहने के बावजूद भी उनके नाम पर FIR नहीं हुई। हम उनके खिलाफ FIR चाहते हैं। हम DGP जो नहायत ही ईमानदार हैं जम्मू कश्मीर के, हम उनसे अपील करते हैं, RR चौहान साहब से, वो हमारे यहाँ पहले भी सर्विस करके गए हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके 6 से 7 जो लोग इसमें मेन अक्यूज़ड हैं उनके खिलाफ FIR करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। और साथ ही साथ फ़ौज ने हमें यकीन दहानी करवाई है, हम मुतमय्यन हैं फ़ौज की इस कार्रवाई पे कि फ़ौज कभी माफ़ नहीं करेगी और फ़ौज हमेशा गुज्जर बकरवाल के हित में काम करती है और आगे भी करती रहेगी। और गुज्जर बकरवाल पहले भी फ़ौज के साथ खड़े थे, आइंदा भी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम यही यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन एक मांग रहेगी हमारी कि जो लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर इलाज मुआवजा के लिए दिया जाए। ये सरकार की अवलीन ज़िम्मेदारी बनती है। और वो जो 7 लोगों का वो नाम बार बार सोशल मीडिया पर ले रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट में ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर FIR लग के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही हमारी मांग है और यही हमारा दौरा था। और बदकिस्मती के एड्रेस कर्नल देवानंद साहब ने करना था, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया सुबह 7:30 बजे, 11:30 बजे हमने उनको एयरपोर्ट पर सियाफ किया। तो हम उनकी वालदा के लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि वो हमारी भी माँ थी, उनका साया कर्नल साहब पर रहना था। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल की सदस्य से कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो समाजी लोग होते हैं, इनके लिए कितना कठिन है। 80 साल की वालदा सीरियस हालात में छोड़ के कर्नल साहब जम्मू कश्मीर में आए, गुजरों की मरहम पट्टी करने के लिए और फ़ौज की मरहम पट्टी करने के लिए आए।
और उसके पीछे उनकी वालदा की डेथ होगी और हंगामी तौर पर उनको जाना पड़ा। ये सामाजिक कारकुन जो है इतनी कुर्बानी वही दे सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस माँ को जिसने कर्नल देवानंद गुर्जर जैसे लाल को जन्म दिया, और मैं उस माँ के लिए दुआगो हूँ। हम भी कर्नल देवानंद की जो माता जी का, इनसे हमें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गया, हम भी उनके लिए ओम शांति कहेंगे। और ये थे असलम कोहली साहब जिन्होंने इस पूरे वाक़या पे को लेकर जो पत्रकार वार्ता की। अगर तो आपको भी प्रशासन को लगता है कि इनकी मांगे जायज़ है तो प्रशासन इनकी मांगों पर जरूर गौर करेगा। इस तरह के और अपडेट के लिए आप जुड़े रहे दोगरा जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार।